जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। एग्जैक्टली 3:30 हुई है। 3:30 मतलब मार्केट अभी अभी बंद हुआ है। जस्ट नाउ बंद हुआ है। और मैं देखता हूँ क्या क्लोजिंग आई है पहले तो। क्लोजिंग शायद यही है। 241 आई है मेरे ख्याल में। अभी चेंज होगी तो हो भी जाएगी। 250 की आई है। 250 एग्जैक्टली क्लोजिंग आई है। तो आज का पहले तो हाई देख लेते हैं। 24,283.55। ये आज का हाई है। और आज का लो है 24,136.75। और आज की क्लोजिंग आई है 24,250.20। लगभग हाई के पास क्लोजिंग आई है, यानी कि आज पूरी तरह से गुरु पूर्णिमा का दिन बुल्स को बिलोंग किया। लेकिन क्या ये तेजी कल जारी रहेगी, या रात को कोई नई ऐसी न्यूज आ जाएगी जो आपको सरप्राइज कर देगी? कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन, है ना। तो चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, आज मेरा एक भी कॉल एक्टिवेट नहीं हुआ। कॉल एक भी एक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि मैं पहले क्लाइंट की सेफ्टी देखता हूं। मैं बिना बात का ट्रेड नहीं करवाता हूं। तो देखिए, आज का कॉल था, एक कॉल था 24,200 का पुट खरीदना है, 200 से 212, ये आया ही नहीं। अब याद रखिए, कुछ लोग क्या होता है, होशियार होते हैं कि सर आप कल तो नहीं आए लेकिन आज आ गया 200, तो मैंने खरीद लिया। ये एक दिन के लिए लिखा है। अब ये कल मेरा कुछ दूसरा ही कॉल हो सकता है, याद रखिएगा। ये एक्टिवेट नहीं हुआ मतलब कैंसिल। आज 3:30 बजे तक एक्टिवेट नहीं हुआ मतलब ये कैंसिल है। ठीक है। या फिर कभी कभी क्या होता है, पहले टारगेट आ जाता है और उसके बाद अगर एक्टिवेट भी होगा तो उसको मानेंगे नहीं। तो यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ। दूसरा कॉल था अंबुजा सीमेंट। ये मैंने लिखा था 580 से 610 के बीच में खरीदना है, लेकिन उसके पहले ही इसमें टारगेट आ गया, 10 का टारगेट आ गया। जबकि उस समय मैं थोड़ा सा गलती किया, 6:35 चल रहा था, तो 6:35 पे लिख देना था कि खरीद लो। तो 10 का टारगेट अचीव हो गया आज। तो अब ये भी कैंसिल हो गया। फिर लिखा था सेल, सेल के बारे में लिखा था कि कल जो दिया था सेल, वो आज 9:30 बजे 9:30 का हाई बनाया। माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। बैड लक, अंबुजा सीमेंट में टारगेट ही आ गया। कॉल स्टैंड्स कैंसिल नाउ। ठीक है। उसके बाद कुछ रूल लिखे हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। तो आज मेरे दोनों ही कॉल नहीं चले। नहीं चले मतलब चले तो जबरदस्त, लेकिन एक एक्टिवेट नहीं हुआ, एक में पहले ही टारगेट आ गया। 6:10 आ जाता तो मजा आता। 6:35 से जब था तब मैंने लिखा 5:80 से 6:10। लेकिन इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एक रूल, भूल से भी मुझे व्हाट्सअप मत करना कोई भी ट्रेड के बारे में। अगर किया तो ग्रुप से निकाल दिए जाओगे एंड नो रिफंड ऑफ फीस विल बी गिवन। नंबर 2 रूल, if anyone found sharing any message from this group to any friends, relative, etc., he or she will be removed from this group without any warning and no refund of fees will be। एक रूल और सुन लीजिए ध्यान से, जब भी कोई ट्रेड बनेगा तभी ग्रुप में ट्रेड दूंगा। कभी कभी ऐसा भी होगा 2 दिन लगातार कोई ट्रेड नहीं बने। जिनको जिनको हड़बड़ी है एंड पेशेंस नहीं है, वो ट्रेडिंग में हमेशा पैसा हारते हैं। ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया जो भी होना था। तो अब चार्ट पे आ जाते हैं। देखिए चार्ट में, पहले निफ्टी का चार्ट ही देख लेता हूँ। तो निफ्टी में देखिए,
आपको आश्चर्य होगा, 3 दिन पहले निफ्टी 606 आया था, मैंने तब आपको फ्राइडे को क्या लिखा था कि आंख बंद करके खरीद लीजिए। मैंने 665 पे फ्यूचर बाई करवाया था, 23,665 पे फ्राइडे को। आज वो निफ्टी कहां पहुंच गया, 24,250 पे क्लोज हुआ। मैंने आपको बताया था कि इस रेड लाइन के नीचे रेड क्लोजिंग नहीं आई है, यहां से मार्केट घूमेगा, खुल के बताया था। ये हाफ मून वगैरह सब दिखाया था। तो ये लक्ष्मण रेखा टूटी नहीं थी, ठीक है। अब लेकिन ऊपर मैंने एक रेखा टान रखी है, देखिए आप, थोड़ा और छोटा करके आपको, ये जो लाइन मैंने इस हाई से लेके ऐसे टान रखी है, आज मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज किया कि नहीं, ये चेक कर लेता हूं। 254 के ऊपर क्लोजिंग आती तब इसके ऊपर क्लोज मारा जाता आज, 254 के ऊपर, तब मैं ब्रेकआउट मानता। लेकिन क्लोजिंग कहां पे आई है, 250। तो इसका मतलब कल मार्केट सरप्राइजिंगली गिर सकता है, या फिर कल भी अगर 250 के ऊपर क्लोज आती है तो फिर मेरा टारगेट 25,000 का है। लेकिन मुझे लगता है यहां से रिजेक्शन आ सकता है, तो ये रात को पता चलेगा। अब मैंने आज दो स्टॉक पे थोड़ी रिसर्च की, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर, कल जैसे ही रिजल्ट आया तो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो 2213 पे खड़ा था, 2213 पे खड़ा था कल, वहां से गिर के कहां तक आ गया था, 2016 तक आ गया था। वो रिजल्ट में आया कि उसके थोड़े प्रॉफिट में दबाव है, मार्जिन्स पे दबाव है, तो एक बुरी तरह से गिरावट आई ड्यूरिंग द डे। लेकिन फिर भी मैंने बोला था ये शेयर बहुत अच्छा है, डिलीवरी ले सकते हो आप लोग। तो कल 2013 था, आज कहां तक पहुंचा है, आज 2122 तक आ गया। तो कल भी जिसने डिलीवरी ली होगी उसको 100 पॉइंट मिल गया। लेकिन अब याद रखिएगा, जब तक ये ग्रीन लाइन को क्रॉस नहीं करे क्लोजिंग बेसिस, मैंने रिसर्च किया वो बता रहा हूं। अब ये ग्रीन लाइन कितनी है ये भी बता देता हूं। जब तक ये 2130 के ऊपर क्लोज नहीं करे तब तक वापस से गिरावट दिखा सकता है। इस लेवल के ऊपर क्लोज करेगा तो ये जो 2213 था इसको क्रॉस करेगा फिर। लेकिन इसके ऊपर क्लोज किया तो मैंने अपनी रिसर्च आपसे बता दी। दूसरा, अगर आप एक स्टॉक देखोगे तो मुझे भी आश्चर्य हो रहा है, कल्याण ज्वेलर्स। अब आप देखो, ये स्टॉक की आपको हंसी भी आएगी, मैंने इस पर पूरी रिसर्च की है। ये स्टॉक अगर आपको मैं तारीख बताऊं, 7 जुलाई को ये स्टॉक 348 रुपीज पे था। 7 जुलाई को, 7 जुलाई, इसी इसी महीने 348.35 पे था, 7 जुलाई 2026 को। और आज इसने हाई बनाया है 633.95 का। लगभग ये स्टॉक डबल हो गया है 7 जुलाई से लेके आज तक। तो ऐसा क्या आ गया, मैंने एआई से पूछा भी तो बोला उसमें इसके मार्जिन में बहुत ग्रोथ आई है, इसके ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। मुझे ये पूरा फेक मूव लग रहा है, इसमें फंसिएगा मत। ये स्टॉक वापस से इतना 50% करेगा। लेकिन मैं फ्यूचर के लिए नहीं बोलता हूँ। इसमें क्या करना चाहिए आपको, 2 महीने आगे का कोई पुट ऑप्शन मिलता है जिसमें लिक्विडिटी हो तो कर सकते हो आप। तो ये मुझे लगता है कम से कम वापस से एक बार ये 2 महीने के अंदर 450 रुपया 480 तक जरूर आएगा। ये मुझे पूरा का पूरा एक फेक मूव लग रहा है। अब
फिर भी मैं इसका मान लूंगा, मैंने इसका लॉन्गर टर्म चार्ट भी बना लिया है, अगर इस येलो बॉक्स के ऊपर क्लोज कर दे तो फिर मैं इसका टारगेट 800 का दे दूंगा। ये येलो बॉक्स कहां पे खत्म हो रहा है देख लेते हैं। अगर ये 652 के ऊपर क्लोज कर दे तो जाके मैं इस स्टॉक का टारगेट 800 का कर दूंगा। भले ही ये 300 कितना था, 348 था अभी इसी महीने। तो देखिए अब ये एक रेजिस्टेंस पे खड़ा है। ये येलो बॉक्स जो मैंने बनाया, ये जोन जो है ये रेजिस्टेंस जोन है। इसका रेजिस्टेंस जोन क्या है मैं आपको लिख के देता हूँ। 635 से लेके 654 653, ये जोन के ऊपर क्लोज कर दे, इस 653 से ऊपर क्लोज कर दे तो 800 भी जाएगा। लेकिन अगर इधर टाइम बिता के गिरने लग जाता है तो एक बार 2 महीने में ये 480 आएगा। कल के लिए मैं, अगर आप पूछ रहे हो मुझे कि सर कल क्या करना चाहिए, तो कल के लिए मुझे पर्सनली लगता है निफ्टी में गिरावट हो सकती है कल। लेकिन अगर अगर निफ्टी ने कल भी 24,250 के ऊपर बंद कर दिया कल भी, तो मेरा टारगेट 24,800 का है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। आज गुरु पूर्णिमा का जो ऑफर था वो सुबह सब कुछ बता दिया, तो रिपीट नहीं करना चाहूंगा। जिसको लेना आज ले लेना, कल कुछ नहीं मिलने वाला। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ।